हेलो एवरीवन। हमारे इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के इम्पॉर्टेंट केस लॉ सीरीज़ के नेक्स्ट केस को देखने वाले हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस देखा था। हमारे आज के वीडियो में हम मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का केस देखेंगे। ये जो केस है वो कॉन्ट्रैक्ट बाय अ माइनर के बारे में बात करता है। मतलब एक जो माइनर जिसकी एज 18 वर्ष से कम है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, उस बारे में ये केस था। 1903 का ये केस है। सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स देख लेते हैं। धर्मदास घोष वॉज द रिस्पॉन्डेंट इन दिस केस। ही वॉज अ माइनर एंड ही वॉज द सोल ओनर ऑफ हिज immovable property. The mother of Dharmodas Ghosh was authorized as his legal custodian by Calcutta High Court. इसका मतलब ये है कि जो धर्मदास घोष जो इस केस में रिस्पोंडेंट था वो एक माइनर था और साथ ही उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी थी उसका सोल ओनर था, इकलौते स्वामित्व वाला व्यक्ति था। धर्मदास घोष की जो मदर थी उसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने धर्मदास घोष का लीगल कस्टोडियन नियुक्त किया था। When he went for the mortgage of his own immovable property, which was done in favor of appellant, that is Brahmadatt, he was a minor and secured this mortgage deed for rupees 20,000 at 12% interest rate per year. जो धर्मदास घोष था उसने ब्रह्मदत्त से 20,000 रुपये का लोन लिया 12% इंटरेस्ट रेट पे और बदले में उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज की। किसे? ब्रह्मदत्त को। और जब उसने ये मॉर्गेज डीड की उस वक्त वो माइनर था। ब्रह्मदत्त वॉज अ मनी लैंडर एट दैट टाइम एंड ही सिक्योर्ड अ लोन फॉर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20,000 एंड द मैनेजमेंट ऑफ हिज बिजनेस वॉज इन द कंट्रोल ऑफ केदारनाथ। केदारनाथ एक्टेड एज द अटॉर्नी ऑफ ब्रह्मदत्त। इसका मतलब यह है कि जो ब्रह्मदत्त था वो उस वक्त का एक मनी लैंडर था और उसने 20,000 रुपये का लोन किसे दिया? धर्मदास घोष को। ब्रह्मदत्त का जो बिजनेस था उसका मैनेजमेंट किसके हाथों में था? केदारनाथ के हाथों में। और इस केस में केदारनाथ ने ब्रह्मदत्त के अटॉर्नी के रूप में काम किया। धर्मदास घोष's mother sent a notification to Brahmadatt informing him about the minority of Dharmodas Ghosh on the date on which such mortgage deed was commenced. इसका मतलब यह है कि धर्मोदास घोष की जो मदर थी जिसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने धर्मोदास घोष का लीगल कस्टोडियन नियुक्त किया था, सेंट अ नोटिफिकेशन मतलब उन्होंने एक नोटिस भेजा ब्रह्मदत्त को ये जानकारी देते हुए कि धर्मोदास घोष उस दिन पर जिस दिन वो मॉर्गेज डीड की गई है उस दिन वो एक माइनर है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफेंडेंट who actually acted instead of on behalf of moneylender has given money to the plaintiff who was a minor and he fully had knowledge about the incompetency of the plaintiff to perform or enter into contract and also that he was incompetent legally to mortgage his property which belonged to him. इसका मतलब यह है कि डिफेंडेंट मतलब ब्रह्मदत्त का जो एजेंट था मतलब केदारनाथ, उसने अपने हिसाब से अपने बल पर काम किया। किसके बिहाफ में? जो मनी लैंडर था मतलब ब्रह्मदत्त के बिहाफ में उसने क्या किया? मनी लैंड किया प्लेंटिफ को मतलब धर्मदास घोष को उसने लोन दिया और उस वक्त जब वह एक माइनर था। और केदारनाथ को ये बात पूरे तरीके से पता थी। ही हैड फुली नॉलेज अबाउट द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द प्लेंटिफ मतलब धर्मदास घोष के माइनॉरिटी के बारे में उसे नॉलेज था और उसे ये भी पता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो एक माइनर है। इसके साथ साथ उसे इस बात की भी जानकारी थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज नहीं कर सकता लीगली, वो इनकॉम्पिटेंट है इसके लिए। उसके बावजूद उसने मनी लैंड की, मनी लोन की। On 10th September 1895, Dharmodas Ghosh, along with his mother, brought an legal action against Brahmadatt by saying that the mortgage that was executed by Dharmodas was commenced when he was a minor or infant, and so such a mortgage was void and disproportionate or improper, and as a result of which
such contract should be revoked. 10 सितंबर 1895 को धर्मोदास घोष ने अपनी मदर के साथ एक लीगल एक्शन लिया। किसके अगेंस्ट? ब्रह्मदत्त के अगेंस्ट, ये कहते हुए कि जो मॉर्गेज डीड है वो जिस दिन एग्जीक्यूट की गई थी उस दिन धर्मोदास घोष माइनर था या इन्फेंट था, और इसी कारण वो जो मॉर्गेज डीड है वो वॉइड है या इम्प्रॉपर है, और इसी कारण उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर देना चाहिए। When this petition or claim was in process, Brahmadatta had died, and then further the appeal or petition was litigated by his executors. The plaintiff argued or confronted that in such case no relaxation or any sort of aid should be provided to them because according to him, defendant had dishonestly misinterpreted the fact about his age, and because if mortgage is cancelled at the request by defendant, दैट इज़ धर्मदास घोष। इसका मतलब ये है कि जब पिटीशन और क्लेम जब चल रहा था उस समय ब्रह्मदत्त की मौत हो जाती है। इसी कारण जो केस है उसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, क्योंकि जो मोहरी बीबी थी वो उसकी डिसेंडेंट थी और उन्हीं ने केस लड़ा, उन आगे का जो भी प्रोसेस था उनने किया, इसी कारण जो केस है वो उनके नाम से है। द प्लेंटिफ आर्ग्यू और कन्फ्रंटेड दैट इन सच केस नो रिलैक्सेशन और एनी सॉर्ट ऑफ एड शुड बी प्रोवाइडेड टू दैम। मतलब इस केस में किसी भी प्रकार का एड या रिलैक्सेशन नहीं दिया जाना चाहिए। किनको? धर्मोदास घोष और उनकी मदर को, क्योंकि जो प्लेंटिफ्स हैं मतलब धर्मोदास घोष और उनकी मदर, उन्होंने अपनी एज छुपाई है और उनको डिसऑनेस्ट मिसइंटरप्रिटेशन किया है, मतलब उनको गलत तरीके से सारी बातें बताई हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का एड नहीं दिया जाना चाहिए। ये पूरा केस था। अब इस केस के इशूज़ क्या क्या थे, मतलब इस केस में किस किस चीज़ के बारे में बात हुई। पहला जो इशू था वो था वेदर द डीड वॉज वॉइड अंडर सेक्शन 2 और 10 एंड 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और नॉट। मतलब जो डीड थी, मॉर्गेज डीड थी, कॉन्ट्रैक्ट जो था, क्या वो सेक्शन 2, 10 या 11 के अंदर वैलिड है या वॉइड है। सेक्शन 2 में पूरे डेफिनेशंस क्लॉज हैं, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर डेफिनेशन क्लॉज को वैलिड करार देता है या नहीं, उसके अंदर फिट बैठता है या नहीं, ये चीज़ देखनी थी। सेक्शन 10 में ये बताया गया व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसके जितने नेसेसरी एलिमेंट्स हैं उसको ये एग्रीमेंट फुलफिल करता है कि नहीं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। और सेक्शन 11 में कॉम्पिटेंसी बताई गई है, तो अगर वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के तो ही ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दूसरा जो इशू था वेदर द डिफेंडेंट वॉज लायबल टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ लोन विच ही हैड रिसीव्ड बाय हिम अंडर सच डीड और मॉर्गेज और नॉट। मतलब जो डिफेंडेंट है वो जो भी अमाउंट उसको मिला है उसको वापस करने की जिम्मेदारी उसकी है या नहीं है। और जो तीसरा इशू था वो था वेदर द मॉर्गेज कमेंस्ड बाय द डिफेंडेंट वॉज वॉइडेबल और नॉट। मतलब जो मॉर्गेज कमेंस किया गया था वो डिफेंडेंट के द्वारा अब वो वॉइडेबल है या नहीं है। ये पूरे इशूज़ थे इस केस के। अब इस केस का जजमेंट क्या आया? कोर्ट ने ये बोला अकॉर्डिंग टू द वर्डिक्ट ऑफ द ट्रायल कोर्ट सच मॉर्गेज डीड और कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज कमेंस्ड बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट वाज वॉइड एज इट वाज अकम्प्लिश्ड बाय द पर्सन हु वाज एन इन्फेंट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मॉर्गेज। ट्रायल कोर्ट में जब ये केस गया तो उनने बोला कि जो मॉर्गेज डीड है या जो कॉन्ट्रैक्ट है जो प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के बीच हुआ है वो वॉइड है, क्योंकि ये उन लोगों के बीच किया गया है जिसमें से एक पार्टी इन्फेंट थी, माइनर थी उस टाइम पे, इसलिए ये जो केस होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड होगा। When Brahmadatta was not satisfied with the verdict of trial court, he filed an appeal in the Calcutta High Court. वो ब्रह्मदत्त ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने कैलकाटा हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की। अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट दे अग्रीड विद द वर्डिक्ट दैट वाज गिवन बाय ट्रायल कोर्ट एंड डिसमिस्ड द अपील ऑफ ब्रह्मदत्त। जो कलकत्ता हाई कोर्ट था उन्होंने भी जो ट्रायल कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसको सही माना और उन्होंने ब्रह्मदत्त की अपील को डिसमिस कर दिया। देन ही लेटर वेंट टू प्रीवी काउंसिल for the appeal, and later the Privy Council also dismissed the appeal of Brahmadatta and held that there cannot be any sort of contract between a minor and a major person. कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद ब्रह्मदत्त प्रीवी काउंसिल गए
और प्रिवी काउंसिल ने भी उनकी अपील को डिसमिस कर दिया और उसने ये बोला कि किसी भी माइनर और मेजर के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सका। जो फाइनल डिसीजन काउंसिल ने दिया था वो था एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर और इन्फेंट इज वॉइड और वॉइड एब इनिशियो, दैट इज वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। कोर्ट ने ये बोला, प्रिवी काउंसिल ने ये बोला कि किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जो एक माइनर के साथ किया गया है या एक इन्फेंट के साथ किया गया है वो वॉइड होगा और वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब शुरुआत से ही वो वॉइड होगा। Since minor was incompetent to make such mortgage, hence the content such made or commenced shall also being void and not valid in the eyes of law। मतलब चूंकि माइनर जो था वो मॉर्गेज करने के काबिल नहीं था, उसमें इनकॉम्पिटेंट था, इसलिए उस मॉर्गेज में जो भी कंटेंट, मॉर्गेज डीड का जो भी कंटेंट है वो भी वैलिड नहीं है कानून की नज़रों में, इन द आइज ऑफ लॉ। The minor, that is Dharmodas Ghosh, cannot be forced to give back the amount of money that was advanced to him because he was not bound by the promise that was executed in a contract। जो माइनर था मतलब धर्मोदास घोष जो था उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कोई भी पैसा वापस करने के लिए। जो उसको दिया गया था लोन के रूप में 20,000 रुपये, उसको वापस करने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बाउंड नहीं है किस चीज़ से, उस प्रॉमिस से जो उस कॉन्ट्रैक्ट में किया गया है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो उसमें लिखी हुई कोई भी बात किसी को भी लीगली बाइंड नहीं कर सकती। इसलिए जो माइनर था वो बाउंड नहीं है वो लोन वापस करने के लिए। तो ये जो पूरा केस था वो था माइनर की कैपेसिटी के बारे में, और तब से ये एक लीगली एस्टेब्लिश्ड हो गया है कि जो माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, मतलब शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। थैंक यू।